स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज हम वाणी श्रृंखला द्वारा प्रकाशित पुस्तक वैदिक गणित भाग 4 के पाठों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पाठ। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले पाठ पर, पाठ संख्या 11, और पाठ का नाम है ज्यामिति आकृतियां, मतलब ज्योमेट्रिक शेप। वक्र दो प्रकार के होते हैं। खुला वृत्त, वह वृत्त जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, खुला वृत्त कहलाता है। देखिए इसका कोई बिंदु नहीं है, ये खुला वृत्त है। बंद वृत्त, वह वृत्त जिसका अंतन प्रारंभिक बिंदु पर होता है, बंद वृत्त कहलाता है। बहुभुज, जिसे हम पॉलीगन कहते हैं। बहुभुज विभिन्न प्रकार के होते हैं। त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरे बहुभुज को त्रिभुज कहते हैं। देखिए ये इसकी तीन क्या है, भुजाएं हैं। चतुर्भुज, जिसे हम क्वाड्रिलेटर कहते हैं, चार भुजाओं से घिरा बंद बहुभुज चतुर्भुज कहलाता है। देखिए इसकी चार भुजाएं हैं और ये चारों तरफ से बंद है। पंचभुज, जिसे पेंटागन कहते हैं, पांच भुजाओं से घिरा बंद बहुभुज पंचभुज कहलाता है। षष्ठभुज मतलब हेक्सागन, छह भुजाओं से घिरा बंद बहुभुज षष्ठभुज कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे वृत्त के बारे में, जिसे हम सर्कल कहते हैं। एक बंद वृत्ताकार आकृति को वृत्त कहते हैं। रेखा जो केंद्र से वृत्त पर किसी भी बिंदु पर मिलती है, त्रिज्या कहलाती है। दिए गए चित्र में OA एक त्रिज्या है। OA क्या है, एक त्रिज्या है। रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तथा वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। दिए गए चित्र में CD वृत्त का व्यास है। CD क्या है, वृत्त का व्यास है, जिसे हम डायामीटर भी कहते हैं। व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे कोण के बारे में, जिसे हम एंगल कहते हैं। जब दो किरणें या रेखाएं एक अभिनिष्ट बिंदु पर मिलती है तो कोण बनता है। दी गई आकृति में QR तथा QP दो किरणें हैं। QR और QP क्या है, दो किरणें हैं जो बिंदु Q पर मिलती है। किस पर मिली, बिंदु Q पर, तथा कोण PQR नामक कोण बनती है। तो PQR नामक क्या बनती है, कोण बनती है। QP तथा QR कोण PQR की दो किरणें हैं। कोणों के प्रकार, न्यून कोण, जिसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। ये 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। अगला है समकोण, राइट एंगल, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 90 डिग्री के समकोण कहलाता है। अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो, अधिक कोण कहलाता है। त्रिजुकोण मतलब सरल कोण, जिसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं, वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री होती है, सरल कोण कहलाती है। प्रतिवर्ती या वृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल, जिस कोण की माप 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम हो, उसे प्रतिवर्ती या वृहत कोण कहते हैं। संपूर्ण कोण, जिस कोण की माप 360 डिग्री हो, उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। कोण मापना, कोण मापने के लिए चांदे का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये क्या है, ये चांदा है। चांदे का आकार अर्धवृत्ताकार होता है, मतलब हाफ सर्कल की तरह होता है। इसके वृत्ताकार भाग पर डिग्री की दो पंक्तियां अंकित होती हैं। डिग्री की क्या है, दो पंक्तियां हैं। भारी बाह्य भुजा के दाईं और 0 डिग्री तथा बाईं और 180 डिग्री कोण होता है। यहाँ 0 और यहाँ पर 180 डिग्री का कोण होता है। कोण की रचना करना,
चांदे की सहायता से 80 डिग्री का कोण बनाइए। सबसे पहले आप एक रेखा खींचेंगे और रेखा के मध्य में आप अपने चांदे को रखेंगे, मतलब बीचम बीच में। अब हमें किसका बनाना है? 80 डिग्री का। तो 80 यहाँ पर आया, तो हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, चांदे को हटाएंगे और उस बिंदु को हम शून्य से, या जो हमने से नाम दिया है ओ से मिलाएंगे, तो 80 डिग्री का कोण बन गया। अभ्यास कार्य प्यारे बच्चों आप स्वयं करेंगे। सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। 3 भुजाओं से बंद घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, अथवा एक बंद आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी होती है त्रिभुज कहलाती है। दिए गए चित्र में पी क्यू, क्यू आर तथा पी आर 3 भुजाएं हैं। देखिए 1, 2 और 3, 3 क्या है? भुजाएं हैं। त्रिभुज के 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, भुजाओं के अनुसार और कोणों के अनुसार। भुजाओं के अनुसार विषम बाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं भिन्न होती हैं उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है, मतलब तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। अब हम कोणों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एंगल्स, न्यून कोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसके सभी तीनों कोण न्यून हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज, वह कोण जिसका एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।